दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी की क्लास। ठीक है, पॉलिटी का PYQ मतलब कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित क्वेश्चन को। ठीक है, इससे भी मतलब पॉलिटी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम नॉर्मली 8 से 9 क्वेश्चन होते ही हैं किसी भी PCS में या फिर किसी भी जनरल कंपटीशन में। ठीक है, या उससे भी ज़्यादा भी होते हैं कभी कई बार। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन है, ऐसे नॉर्मली 7 से 8 9 क्वेश्चन होते ही हैं। ठीक है, तो इसको भी करना ज़रूरी है पॉलिटी को। ठीक है दोस्तों, और जो ये आस्क क्वेश्चन है PCS और IAS में भी पूछे जा चुके हैं, और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे बिहार PCS, UP PCS या फिर RO ARO या फिर राजस्थान PCS या उत्तराखंड PCS, इन सारों के लिए, या फिर जनरल में जैसे BSSC के थ्रू जो इंटर लेवल एग्ज़ाम या फिर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम या फिर BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम होता है, या फिर अन्य स्टेट में भी टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए पॉलिटी का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। भारतीय संविधान में है कितने आर्टिकल हैं? 300 आर्टिकल या 350 अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद, या फिर 500 अनुच्छेद? कितने हैं? तो देखिए, अभी मूल रूप से मतलब 395 अनुच्छेद ही हैं। ठीक है, अब मतलब जोड़े तो गए हैं, लेकिन वो किसी A B ऐसे करके, जैसे 21A 21B ऐसे करके आर्टिकल में ही जोड़ दिए गए हैं। तो उस तरह से संख्या के रूप में तो नहीं बढ़ा है। 395 अनुच्छेद ही मूल रूप से हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं तथा आज इनकी संख्या लगभग 450 पहुंच गई है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क ख ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं, जबकि मूल संविधान में केवल 395 अनुच्छेद हैं। संविधान में 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन जोड़े कैसे गए हैं? जैसे 300A 21A में जोड़ कर देखें ऐसे। ठीक है, 51A B ऐसे कर करके जोड़ दिए गए हैं, तो संख्या नहीं बढ़ी है, 395 ही है। लेकिन यहाँ पे आंसर आयोग ने दिया है ये 400 से अधिक आर्टिकल, क्योंकि 395 अगर ऐसा होता यहाँ पे ऑप्शन में 350 से अधिक, तो ये आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे मतलब आर्टिकल तो जोड़े गए हैं, ऐसे 400 से अधिक हो गए हैं, लेकिन मूल रूप से मान के चलेंगे आप कि 395 ही अनुच्छेद हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, जबकि मूल संविधान में केवल 395 अनुच्छेद हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 थे, C आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद ही थे, C आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, पहले जब संविधान लागू किया गया था तो 8 अनुसूचियां थी, अब धीरे धीरे 4 बढ़ गई हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद वही के वही है, 395 अनुच्छेद है, ध्यान रखेंगे, B आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। एक कई बार डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं कि जब संविधान लागू किया गया था तो उस समय कितने भाग थे? तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले गए। सुविधा की दृष्टि से संविधान के भागों और अनुच्छेदों की मूल संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, और नए अनुच्छेदों को वर्तमान अनुच्छेद के साथ क ख ग आदि करके जोड़ दिया गया है।
ठीक है, इसलिए अनुच्छेदों की संख्या नहीं बढ़ी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे अनुच्छेद 371 के साथ नए अनुच्छेद 371 क, 371 क आदि। आज अंतिम अनुच्छेद 395 ही है, ध्यान रखेंगे, 395 अनुच्छेद ही है। पूरे भाग भी निकाले और जोड़े गए हैं, परंतु भाग भी इसी तरह पूर्वत संख्या अनुसार है। मतलब 22 भाग ही हैं अभी अनुच्छेद में, 22 भाग 395 अनुच्छेद। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 22 भाग ही हैं। तथा नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं और इनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। ठीक है, पहले अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी, लेकिन अब 12 हो गई हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। पूछे जाते हैं डायरेक्ट, मतलब कि सिंपल क्वेश्चन ही पूछ दिए जाएंगे, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल हैं तो कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान रखेंगे, पहले 8 थी लेकिन अब 4 बढ़ गई हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद जोड़े जाते हैं उन्हें मूल अनुच्छेदों में उपखंड के रूप में समायोजित कर दिया जाता है। ठीक है, क ख ग कर करके जोड़ दिया जाता है। तो आर्टिकल मूल रूप से 395 ही बनी हुई है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के संविधान में 20 भाग हैं? नहीं, गलत, 22 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं? नहीं, 395 अनुच्छेद है, ये भी गलत। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, तो ये सही हो गया, क्योंकि मूल रूप से 8 ही अनुसूचियाँ थी जब संविधान लागू हुआ था, और 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया है। ठीक है, जोड़ा गया है, तो यही बोल रहा है। तो तीसरा सही हो गया, तो आंसर सी हो जाएगा, केवल तीसरा सही है। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, अतः कथन एक असत्य है। भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है, अतः दूसरा भी असत्य है। भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, अतः कथन 3 सत्य है। इस प्रकार सी सही हो गया उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भागों में विभाजित किया गया है, बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में है। ध्यान रखेंगे कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है संविधान के भाग 2 में है। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक उल्लेख है। ध्यान रखेंगे, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक उल्लेख है नागरिकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है, ना कि 6A में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4A में है, ध्यान रखेंगे। 4A में, यहाँ 6A लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, सही है। मौलिक अधिकार किस में है? तो संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4A में है, ना कि 6A में। और राज्य किस में है? तो राज्य संविधान के भाग 6 में है, ध्यान रखेंगे। व्याख्या देखिए, सी आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य
6 में नहीं, 6A में नहीं, 4A में है। तो ये सी गलत हो गया, यही आंसर हो गया। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत किया गया है, अन्य तीनों सुमेलित हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो पंचायतों का विवरण किस में है? तो भाग 9 में है, ध्यान रखेंगे। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में, मतलब त्रिस्तरीय, ठीक है, 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में की गई है, ध्यान रखेंगे। इसको एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से समझ आएगा। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, मतलब अनधिक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में इनमें से क्या कौन है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो इनमें से भाग 11 और अध्याय 1 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, ध्यान रखेंगे। भाग 11 और अध्याय 1, ये आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों, जबकि अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। ध्यान रखेंगे कि भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो वो है पहली अनुसूची, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का विवरण देती है? तो अनुसूची पहली अनुसूची है, ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए क्या है विवरण, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहली अनुसूची में क्या है? तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध है, ठीक है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में इसमें है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है? तो संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है, ठीक है। इसमें राज्य और संघ क्षेत्र है पहले अनुसूची में, दूसरा में क्या है? तो वेतन है, संवैधानिक प्राधिकारियों जो अधिकारी लोग हैं उनका वेतन, और तीसरा में क्या है? तो शपथ है, तीसरा में शपथ है, ठीक है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, ध्यान रखेंगे। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है? तो चौथी अनुसूची क्या विवेचित करती है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है, ये आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है किस चीज को? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को विवेचित करती है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में
निम्नलिखित अनुसूचियों में किए एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो अगर यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, मतलब भारत में एक नए राज्य का सृजन करना हो, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची में, क्योंकि पहली अनुसूची में ही राज्यों और संघ का विवरण है। ठीक है, राज्यों और संघ के नाम का विवरण पहली अनुसूची में है, तो इसी में सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, इसी में दर्ज करना पड़ेगा। ए हो जाएगा आंसर। संविधान की पहली अनुसूची राज्यों एवं उनके क्षेत्रों के विषय का वर्णन करती है। अतः यदि नए राज्यों का सृजन करना हो तो पहली अनुसूची को आवश्यक रूप से संशोधित करना होगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूची हैं भारतीय संविधान में? तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जब संविधान लागू किया गया था तो अब कितने अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। अब 4 बढ़ गई हैं, तो टोटल 12 हो गई हैं। ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा 4 जोड़ी गई हैं, तो अब 12 हो गई हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा तथा 11वीं एवं 12वीं अनुसूची 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन आया था 1951 में, तभी जोड़ी गई थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो 52वें संविधान संशोधन दल बदल वाला है ना, तो 1985 में। और 11वीं और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा, जो पंचायत और नगर पालिका से संबंधित ये प्रावधान लाए गए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप लोग को पता है कि 12 अनुसूचियां हैं अभी। ठीक है, भारतीय संविधान में अब 12 अनुसूचियां हैं। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो संविधान की अनुसूचियां हैं, तो चतुर्थ अनुसूची में क्या है? तो चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है ना। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, तो राज्यसभा से संबंधित है। षष्ठम में क्या है? तो षष्ठम में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाला जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है ना। तो जनजातीय क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। और अष्टम में क्या है? तो अष्टम में भाषा है ना। अष्टम अनुसूची में भाषा है। और 9वीं में भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का दूसरा और डी का पहला हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी आंसर हो गया। देखिए एक्सप्लेन एक बार फिर से देखते हैं। चतुर्थ अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। षष्ठम में जनजातीय क्षेत्र है। अष्टम में भाषा है। 9 में भूमि सुधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुधार प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, भूमि सुधार को, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें प्रथम संविधान संशोधन जून 1951 द्वारा संविधान के 9वीं अनुसूची में जोड़कर, ये संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया है। ठीक है, भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची में डाला गया है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो आर्थिक योजना का विषय क्या है? तो समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक योजना। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची में। ध्यान रखेंगे, सी आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक आयोजनों की उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में सम्मिलित है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्थिक नियोजन जो है भारतीय संविधान की किस सूची या अनुसूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची में सम्मिलित है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती सूची का विषय इनमें कौन है? तो आपराधिक मामले जो है वो समवर्ती सूची में है। आपराधिक मामले समवर्ती सूची में है। पुलिस, रेडियो टेलीविजन, विदेश मामले, ये सब तो पुलिस तो राज्य सूची में होगा, रेडियो टेलीविजन ये तो संघ सूची में होगा, और विदेश मामले ये भी संघ सूची में होगा, लेकिन आपराधिक मामले जो है समवर्ती सूची में है। बी आंसर हो जाएगा। प्रदत्त विकल्पों में प्रदत्त विषयों में पुलिस राज्य सूची में और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में है। ध्यान रखेंगे, रेडियो टेलीविजन और विदेश मामले संघ सूची में, पुलिस जो है राज्य सूची में, आपराधिक मामले समवर्ती सूची में है। तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो कौन सा इनमें से समवर्ती सूची में है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची में है। ध्यान रखेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। एक्सप्लेनेशन देखिए। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इनमें से शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। बी आंसर हो जाएगा। शिक्षा क्या है? तो समवर्ती सूची का विषय है। बी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया शिक्षा को। पहले ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया, क्योंकि ये राज्य और केंद्र दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा को प्रारंभ में राज्य सूची का शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कब? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है शिक्षा को। ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन इनमें सुमेलित नहीं है? विषय है और एक तरफ सूची है,
तो वन जो है समवर्ती सूची का विषय है, शेयर बाजार संघ सूची की विषय है, ना कि समवर्ती सूची का। तो यही आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। डाकघर बचत बैंक ये संघीय सूची का है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची का है, सही है। ठीक है, तो बी गलत हो गया, शेयर बाजार संघ सूची का होगा, ना कि समवर्ती सूची का, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 248 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में और शेयर बाजार डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है। ठीक है, शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर मैच करने के लिए आते हैं तो इसको ठीक से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सूची। केंद्र सूची में क्या है? तो केंद्र सूची में मतलब संघीय सूची में जनगणना है। राज्य सूची में क्या है? तो राज्य सूची में है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, जो है राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में क्या है? तो समवर्ती सूची में है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जो है समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय क्या है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान जो है अवशिष्ट विषय है। तो अवशिष्ट विषय पर संघ का ही, केंद्र का ही अधिकार होता है। ठीक है, तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। केंद्र सूची में जनगणना किस में है? तो केंद्र सूची संघीय सूची में है। राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था किस में है? तो राज्य सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। और जो अंतरिक्ष अनुसंधान है वो अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आता है और अवशिष्ट विषय पर केंद्र ही कानून बनाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो शिक्षा पर कौन प्रभाव डालते हैं? तो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व प्रभाव डालते हैं, सही है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय ये भी डालती हैं। पंचम अनुसूची ये भी डालती हैं। षष्ठ अनुसूची ये भी डालती है। सप्तम अनुसूची ये भी डालती है। तो 1 2 3 4 5 सभी डालती हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, डी आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243(6) तथा 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपबंध। अब ये जो है 0 से 6 वर्ष तक के लिए बालकों के लिए शिक्षा का मतलब कि राज्यों को वो दिया गया है। अब ये बालकों मतलब कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में 21A में डाल दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 21A में डाल दिया गया है। और पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243(B) के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व है। ध्यान रखेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से पंचम, षष्ठ एवं सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किस में है? तो 10वीं अनुसूची में है, दल बदल विरोधी कानून विषयक संबंध प्रावधान।
भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में है, ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91 में संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना है। ठीक है, ये जो 91वां संविधान संशोधन था 2003, इसी के द्वारा केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को भी सीमित करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो आप लोग को पता है कि 10वीं अनुसूची में, ठीक है, 52वें संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था। ठीक है, 10वीं अनुसूची, उसी के द्वारा दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, डी आंसर हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी विधायन से संबंधित है, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो गैस का उल्लेख नहीं है संघ सूची में। ठीक है, गैस का, डी आंसर हो जाएगा। बैंकिंग है, बीमा है, जनगणना है, लेकिन गैस नहीं है। ठीक है, विकल्पों में दिए गए विषयों में बैंकिंग, बीमा, जनगणना संघ सूची में है, गैस राज्य सूची में सम्मिलित की गई विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो संघ सूची से संबंधित इसमें कृषि नहीं है। रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे संघ सूची से संबंधित है, लेकिन कृषि नहीं है, ध्यान रखेंगे, डी। रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची में है, जबकि कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो राज्य सूची में किसका उल्लेख है? तो रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है, सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। शिक्षा तो समवर्ती सूची में है, वन भी समवर्ती सूची में है, विद्युत है समवर्ती सूची में, शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, लेकिन रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। शिक्षा, विद्युत, वन समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं, जबकि रेलवे जो है रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज विषय जो है ये राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज विषय काफी बार पूछा जाता है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में सम्मिलित है, ध्यान रखेंगे इसको। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो इनमें से कौन समवर्ती सूची में शामिल है? तो दंड प्रक्रिया जो है समवर्ती सूची में शामिल है, ए आंसर हो जाएगा। दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में शामिल है। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस, ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में सम्मिलित विषय है, ध्यान रखेंगे।
पुलिस, रेलवे पुलिस, ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो किसके अंतर्गत? तो सूची 3 समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं। समवर्ती सूची में क्या क्या है? तो विवाह विच्छेद एवं गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित है। तो किसके अंतर्गत? तो सूची 3 के समवर्ती सूची में सम्मिलित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में ही है कर लगाने का अधिकार। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो राज्य सूची में क्या है? तो राज्य सूची में रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची में, आप लोग को पता है। निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, ये तो संघ और समवर्ती में होगा ना। देखिए, रेलवे तो केंद्रीय सूची में है, ठीक है, लेकिन रेलवे पुलिस जो राज्य सूची में है, ध्यान रखेंगे। निगम कर एवं जनगणना संघ सूची में है। निगम कर और जनगणना जो है संघ सूची में है, जबकि आर्थिक और सामाजिक नियोजन जो है, आर्थिक और सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। ध्यान रखेंगे, थोड़ा डिटेल्स भी। भूमि सुधार किससे संबंधित है? तो राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। सी आंसर हो जाएगा। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, 5वीं अनुसूची में। ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न, मतलब ये 4 राज्यों को छोड़कर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किसमें है? तो 6ठी अनुसूची में है। ध्यान रखेंगे, 5वीं अनुसूची में क्या है? तो अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रशासन संबंधित प्रावधान है, लेकिन इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम नहीं है 5वीं अनुसूची में। ये 6ठी अनुसूची में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। ध्यान रखेंगे, काफी बार इनसे पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के 6ठी अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में नहीं है, मिजोरम में है। तो यहाँ मणिपुर हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें नहीं लागू है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम AMTM में लागू है 6ठी अनुसूची। ध्यान रखेंगे, 6ठी जो अनुसूची है AMTM में लागू है। कहाँ? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। ठीक है, और बाकी जो अनुसूचित क्षेत्र हैं तो वो हैं 5वीं अनुसूची में। ठीक है, और असम, मेघालय, त्रिपुरा के लिए प्रावधान, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए प्रावधान 6ठी अनुसूची में है। तो इनमें डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है। मणिपुर में यह लागू नहीं होती है। इस प्रकार सही उत्तर डी होगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए किए गए हैं 5वीं और 6ठी अनुसूची का प्रावधान, ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो अनुसूचित क्षेत्रों के हितों के संरक्षण के लिए किए गए हैं। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारतीय संविधान के 5वीं और 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए किए गए हैं। 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है, जबकि 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। पंचायतों के शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, पंचायत 11वीं अनुसूची में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। ठीक है, 11वीं अनुसूची में है ना पंचायत, बी आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा अनुच्छेद 243 से 243 न के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, 29 विषय हैं पंचायतों के लिए। ठीक है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार पंचायतों को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत है। ठीक है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 117 के अंतर्गत है, ध्यान रखेंगे। ये आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद एक्सप्लेनेशन देखिए, अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) क में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति के सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, कर लगाने का जो कोई भी प्रावधान करना है तो पहले राष्ट्रपति से सिफारिश चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, डिटेल्स को भी, क्योंकि डिटेल्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आसपास से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन आपको पसंद आता हो तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्किल में भी इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो और भी सब्जेक्ट का आपके लिए लाया जाए और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।